नियमाने करायला लागेल. चला. In this regard, there is a story of a thief who want to pilgrimage to a holy town, and on a route he and the other pilgrims stopped to पिलग्रिम्स rest पिलग्रिम्स overnight. म्हणजे जे लोक हे असतात ना, जो लोग जाते हैं अपना, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, भगवान भक्त जो जाते हैं ना, यात्रा, यात्री, यात्री, Yatri. Okay. यात्रीगण. The pilgrims stopped to rest overnight at the town, and en route he and the other pilgrims, being addicted to stealing, and the thief began making a plan to steal the pilgrim uh, other pilgrim baggage. बैगेज. But but he thought, I am going on the pilgrimage, so doesn't seem appropriate that I should steal this baggage. तो No, स्टोरी I क्या shall है, not to एक do it. बार है ना, एक यात्रा जा रही थी, उसमें एक चोर आ गया, और उस चोरी को Okay. चोरी करने की आदत थी, और चोरी को आदत थी, और उसके बाद क्या हुआ, रात को सब लोग एक जगह रुके, और इस चोर को क्या, रात को नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज उसको चोरी की आदत है, तो वो सोचने लगा कि क्या करूं मैं अभी चोरी की आदत तो लगी है, लेकिन अभी मैं इधर जा रहा हूँ यात्रा के लिए, और यात्रा में मुझे ये बराबर अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ चोरी करूं, तो सोचने लगा कि चोरी नहीं करूंगा, करूंगा, ऐसा उसके मन में द्वंद्व चल रहा था. आगे. So he pick up a one person bag and place it another place, and then another person bag and place in elsewhere. He spent all night placing the different bag in a different place, but he consequence bothered him so that he could not take anything from them. तो वो क्या करने लगे, खराब आदत की वजह से ना अपने चोरी की आदत को भुला नहीं पाए, तो उसने क्या किया, एक जगह का सामान लिया एक आदमी का, दूसरी जगह रख दिया, दूसरे का सामान लिया तीसरी जगह, इस तरह पूरी रात भर क्या करते रहे वो, एक दूसरे का सामान जो है वो इस तरह अलग अलग जगह रखते रहे, लेकिन इनको जो चेतना है उनकी, वो उनको बार बार परेशान करती रही, और इसलिए वो कुछ चोरी करके लेके नहीं जा पाए वहां से. In the morning, when when the other pilgrims awoke, they looked around from their bags and couldn't find them. There was a great row, and eventually, one by one, they began to find the bag in the various places. After they were all found, the thief explained, Gentlemen, I am a thief by occupation. तो क्या हुआ, जब सुबह उठे वो, तो क्या हुआ, वो सब जगह अपने जो सामान ढूंढने लगे, लेकिन सभी वो लोग को मिल नहीं रहा था. फिर बाद में क्या हुआ, सब लोगों ने बड़ी लाइन लगाई, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक को अपना सामान मिलने लगा अलग अलग जगहों पे, और अब जब सबको जब अपना सामान मिल गया, तब चोर ने फिर सबको बताया, मैं चोर हूँ. हाँ, कि मैं चोर हूँ, मेरा काम ही चोरी करना है. चोर नहीं करना. Being that I am habituated to stealing at night, I wanted to steal something from your bag, but I thought that since I am going to this holy place, it is not possible to steal. So I may have rearranged the baggage, but please excuse me. This is the characteristics of a bad habit. तो कहने लगा कि वैसे तो उनको आदत थी चोरी करने की, उनको चोरी भी करनी थी, लेकिन क्योंकि वो जा रहे धाम की ओर, तो इसलिए उसको चोरी करना संभव नहीं था, इसलिए क्या किया कि सबका सामान यहाँ वहां कर दिया, तो बोले कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मेरी एक खराब आदत है. Okay. He does not he does not want to commit thief anymore, but because of he is habituated, sometimes he does. Thus, Krishna says that one who has decided to refrain from the immoral habits and make a progress in Krishna consciousness is to be the considered a sadhu.
तो उसको नहीं Even करना है चोरी, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि आदत लग गई तो कभी कभी वो गलत गलत कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जिसने गलत आदत छोड़ने का निर्धार लिया है और इस तरह वो कृष्ण में से आगे बढ़ता है, उसको साधु बोलना चाहिए। अगर उसकी पुरानी खराब आदत है या कभी गलती से भी वो गलती करता है तो भी उसको साधु समझना चाहिए। okay. बढ़िया कृपम है। भवति अच्छा कृपम अच्छा। भवति Even धर्मवता। रुको रुको रुको, even if of the past habit or by chance he yields to his fault, in the next verse we find children। तो गलत अगर पिछली हो गई होगी तो भी अगले शब्द जो श्लोक इसमें क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति हाँ, धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace, O son of Kunti, declared boldly that my devotee never perishes। तो जल्दी वो जो है वो सही दिशा में आ जाता है, और शांत क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी सही दिशा में आता है, और क्या होता है, शाश्वत शांति यानी हमेशा के लिए ऐसी शांति उसे मिलती है कि आपको बताओ कौन थे, मतलब भक्त कृष्ण को बोलते हैं अर्जुन को कि आप सबको बताओ नमे भक्त में, मेरा भक्त अगर कोई है तो कभी उसका नाश नहीं होता। तो भक्ति का देखो ये कितना बड़ा गुण है कि भक्ति और भक्त का जीवन में कभी नाश नहीं होता। एक बार किसने भक्ति की वो हमेशा के लिए रहेगी। अभी आगे पढ़ो। because one has committed himself to Krishna conscious, it is the proclaim by her Sri Krishna that within a very short time he will become a saintly. क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति उन्होंने समर्पण दिखाया है, इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि कुछ ही समय में वो व्यक्ति संत बन जाएगा। Okay. One may pull the plug out of an electric fan, and the fan may be still go on even thought the juice has been disconnected, but it is understood that the fan will be soon come to a stop. तो इसका मतलब क्या, कोई अगर समझो वायर निकाल दे इलेक्ट्रिक फैन में से, प्लग को निकाल दे, तो भी क्या होगा, जो पंखा है थोड़ी चलता है, इवन तो जूस नहीं होगा, वायर आएगा उधर, वो जूस नहीं कनेक्ट, मतलब वायर कनेक्ट नहीं किया, प्लग कनेक्ट नहीं किया तो भी। तो इसे समझना चाहिए कि जो पंखा है ना, उसको थोड़ा समय लगेगा लेकिन कुछ समय में वो बंद हो जाएगा। बराबर. When we take a shelter of the lotus feet of Krishna, we turn the switch off of our karmic activities, and although these activities may be still revolve, it is so understood that they will quickly diminish. तो जब हम भगवान के कमल चरणों का शरण लेते हैं तो क्या करते हैं, हमारा कर्मों का बंधन हम बंद कर रहे हैं, जो पहले था ना कर्मों से बंद करे। लेकिन क्या होता है, कुछ समय तक ये आगे चलता है, लेकिन समझना चाहिए बहुत जल्दी ही सारा कर्म बंधन खत्म होने वाला है। Okay. It is a fact. It is a fact that overall take to Krishna consciousness does not have to endeavor independently to become a good man. तो ये एक सत्य है, तथ्य है कि जो भगवान की कृष्ण की भक्ति करता है उसको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। All the good qualities will be automatically learned. तो All जितने the भी good. अच्छे गुण हैं वो अपने आप उसमें आ जाएंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगर वो भक्ति ठीक से करता है तो। अगर वो सही से भक्ति नहीं करता और भगवान कृष्ण के शरण बराबर नहीं लेता तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला, उसको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये हमें समझना चाहिए। Okay. It is stated in Srimad Bhagavatam that one who has attained Krishna consciousness has simultaneously attained all good qualities. तो ये हमें भागवतम के अनुसार समझना चाहिए कि जो कृष्ण भाव में आया है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें सारे गुण आ जाएंगे।
On the other hand, if a person is devoid of God consciousness and it has been may good qualities, his good qualities are to be considered useless, for he will not in any way be prohibited from the doing that which is undesirable. तो देखो कितना पता है, देखो। और अलग तरीके से क्या है, अगर भगवान का, अगर वो व्यक्ति कृष्ण भावनिक नहीं है और उसमें बहुत सारे अच्छे गुण आए भी हैं, तो क्या होगा, ये अच्छे गुण है वो कुछ ही समय के बाद काम के नहीं है, क्योंकि क्या है, उससे किसी तरह से भी वो गलत चीज करने में असमर्थ है, मतलब गलत चीज वो करेगा उससे भी। तो अगर कृष्ण अमित नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ गलती इस भौतिक जगत में करेगा ही, भले ही उसके पास कितने ही गुण क्यों ना हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो भक्त है और गलती भी करता है तो आज तो कल वो सुधर जाएगा। लेकिन अभक्त है और सारे अच्छे गुण भी है भी, तो आज तो कल उसके अच्छे गुण में परिवर्तन हो जाएगा और वो कोई ना कोई गलती इस भौतिक जगत में अवश्य करेगा। ओके, ठीक है, 7 वाजता बंद करना। सॉरी यार, 200। हम लोग एक अच्छा। लगता है यहाँ पे रुकते हैं, ये जो वर्ष है ना हाँ चालू पर होगा उसका। हरे आइए। कृष्णा, एक मिनट, एक दर्शन कर लीजिए। मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं कंपनी में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे भगवान विष्णु सत्यनारायण जी का एक मंदिर है। तो अभी मैंने इनका शेल्टर ले लिया था क्योंकि मैं रास्ते में ट्रैवलिंग कर रहा था, मेरे को याद आया कि रीडिंग है। तो मैं मंदिर में आके बैठा हूँ, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। यस। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, जन्म कर्म में देवी ओमेन तत्व होता। हाँ, प्रूफ पेज नंबर किती येते? 12 नंबर। ओके, कुछ दिख रहा है क्या?